इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक बियर ने गलती से काफी मात्रा में कोकेन खा लिया था। लेकिन उसके बाद उस भालू का क्या हुआ और उसने किस तरह से खूनी हंगामा मचाया, फिल्म का प्लॉट उसी के इर्द गिर्द बुना गया है। फिल्म की शुरुआत में एक ड्रग स्मगलर एंड्रू सी थॉर्नटन को दिखाया गया है, जो प्लेन में खराबी आने की वजह से कोकेन से भरे बैग को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता है। लेकिन जब एक बैग के साथ वो खुद बाहर निकलने वाला होता है, तभी ध्यान न देने के कारण डोर के एंट्रेंस से उसका सर लग जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद के सीन में एक कपल क्रिस्टोफर और एलिस को दिखाया गया है, जो जंगल में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। यहीं पर उनको एक भालू नजर आता है, जो काफी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं, जबकि उस बेयर ने कोकेन कंज्यूम कर लिया था और अब ड्रग्स के नशे में खुद को नुकसान पहुंचाने लगा था। फिर देखते ही देखते वो भालू क्रिस्टोफर और एलिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने मौत को खड़ा देखकर वो दोनों अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें क्रिस्टोफर सफल हो जाता है, लेकिन एलिस को भालू नोच खसोट कर मौत के घाट उतार देता है। फिल्म में इस सीन को काफी दर्दनाक तरीके से दिखाया गया है और इसे देखकर भालू के पागलपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर जांच एजेंसियों को एंड्रू की लाश मिल चुकी थी, लेकिन उसके पास से कोकेन का सिर्फ एक ही बैग बरामद होता है। इसीलिए ऑफिसर्स को एंड्रू के पास से और भी ज्यादा कोकेन होने का शक था, क्योंकि डिटेक्टिव बॉब को एंड्रू के सभी काले कारनामों की जानकारी थी और वो जानता था कि एंड्रू सिड यानी कि जिस आदमी के लिए काम करता था वो काफी खतरनाक था। ऐसे में एंड्रू की इतनी थोड़ी मात्रा में कोकेन की स्मगलिंग करने वाली बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वैसे बॉब का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि अगले ही सीन में सिड अपने एक आदमी डेविड को बता रहा था कि एंड्रू के पास करीब 30 किलो से ज्यादा कोकेन था, जिसे उसने वही जंगल में कहीं फेंक दिया होगा, क्योंकि वो लोग अक्सर ही ऐसा किया करते थे। अब सिड की जान उस बचे हुए कोकेन में अटकी हुई थी, क्योंकि उसके मुताबिक इतनी बड़ी कंसाइनमेंट के ना मिलने पर वो बर्बाद भी हो सकता था। इसीलिए वो डेविड और अपने बेटे एडी को जंगल में भेजना चाह रहा था, जिससे वो दोनों उस कोकेन को लेकर आते। डेविड को तो इस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एडी ये सब करना छोड़ चुका था। उसकी पत्नी की मौत को अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा था और वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। वैसे भी उसने अपनी लेट वाइफ की खातिर सारे बुरे काम करने छोड़ दिए थे, लेकिन डेविड से दोस्ती की खातिर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दो स्कूल स्टूडेंट डीडी और हेनरी को दिखाया गया है, जो स्कूल स्किप करके झरने की फोटो लेने जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उनको कोकेन का पैकेट मिलता है। अभी वो उस कोकेन के पैकेट को देख ही रहे होते हैं कि वहाँ पर भालू आ जाता है, जिसके बाद उनकी भी डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब दूसरी ओर डीडी की माँ सैरी उसके लिए परेशान थी, इसीलिए वो भी पार्क रेंजर लिज और एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट पीटर के साथ जंगल में पहुंच जाती है। उसी बीच डेविड और एडी की भी जर्नी शुरू हुई थी। फॉरेस्ट स्टेशन पहुंचने पर डेविड की डम्प चैम्प गैंग के 3 बदमाशों से तगड़ी झपड़ हो जाती है। वैसे तो वो लोग मिलकर डेविड को घायल कर देते हैं, लेकिन डेविड उनके ऊपर भारी पड़ जाता है और सबको बुरी तरह से मारता है। उसके बाद उनकी तलाश लेने पर उनमें से एक के पास से कोकेन बरामद होता है। तब वो बदमाश कबूल कर लेते हैं कि उसने बाकी के कोकेन को कहीं छुपा कर रख दिया था, जिसके बाद उसको लेकर वो दोनों भी जंगल में पहुंच जाते हैं। उधर जंगल में पहुंचते ही भालू पहले तो एक्टिविस्ट पीटर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लिज की होशियारी के कारण उसको पीटर को छोड़ना पड़ता है, पर फिर भी वो लिज को बुरी तरह से घायल कर देता है। जिसके बाद लिज उन सबको वहीं पर छोड़कर और मदद लेने के लिए अपने ऑफिस में चली जाती है। यहाँ भालू के डर के मारे हेनरी पेड़ पर चढ़ जाता है। पहले तो भालू हेनरी को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन वही दूसरे पेड़ पर चढ़कर बैठे पीटर को देखने के बाद उसका ध्यान उसकी ओर आ गया, क्योंकि पीटर के शरीर से कोकेन की स्मेल आ रही थी। पीटर को भालू के साथ आपाधापी करते वक्त कोकेन का पैकेट मिल गया था। उसी कोकेन के लालच में भालू पीटर वाले पेड़ पर चढ़कर उसको खत्म कर देता है। सैरी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और किसी तरह से हेनरी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। यहाँ लिज के ऑफिस में एक अलग ही तमाशा चल रहा था। दरअसल 3 में से एक बदमाश को तो डेविड और एडी अपने साथ ले गए थे, लेकिन बाकी के बचे 2 बदमाशों ने लिज के ऑफिस में पहुंचकर वहाँ सब कुछ लूट लिया था। अभी लिज उन लोगों पर काबू पाने की कोशिश कर ही रही थी कि वो भालू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और हड़बड़ी में लिज की चलाई हुई गोली से उनमें से एक बदमाश की मौत हो जाती है। लेकिन गोली की आवाज सुनकर भालू भी डर गया था और वहाँ से भागकर छुप जाता है। अब ऑफिस के अंदर वो तीसरा बदमाश और लिज ही बचे थे और इन दोनों की शक्ल पर ही उस भालू का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। तीसरा बदमाश ज्यादा कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाहर घात लगाकर बैठा वो भालू फुर्ती के साथ अपने हाथों को अंदर लेकर उसको दबोच लेता है। उसके बाद उस बदमाश की भी मौत हो जाती है।
इधर सैरी परेशान होकर डीडी को हर तरफ ढूंढ रही थी, जबकि रेंजर लिज की ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई थी। दोनों पैरामेडिक्स बेथ और टॉम भी उस भालू के आतंक के चपेटे में आ गए थे। ऑफिस में हर तरफ खून और लाश देखकर वो दोनों पहले ही घबराए हुए थे। लिज भी बुरी तरह से घायल थी। वो दोनों किसी तरह से लिज को एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू एम्बुलेंस के अंदर घुसकर टॉम को मार डालता है। ये सब कुछ चलती हुई एम्बुलेंस के अंदर होता है, जिसके कारण ड्राइविंग सीट पर बैठे बेथ का कंट्रोल खत्म हो जाता है और एम्बुलेंस एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें बेथ की भी मौत हो जाती है। अब डिटेक्टिव बॉब को कोकेन का पता लग चुका था, इसीलिए डेविड और एडी और उस बदमाश की लड़की के पहले वहां पहुंच जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि डेविड और एडी और उस लड़की को अब कुछ भी नहीं मिलता। ये सब देखकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को मारने के लिए अपनी गन उठा लेता है, लेकिन तभी ऊपर खड़ा बॉब उन लोगों को सरेंडर करने के लिए कहता है। पर डेविड ने सोचा था कि वो बॉब को चकमा दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और बॉब उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे डेविड घायल हो जाता है। लेकिन तभी इन सब के बीच भालू भी वहाँ पर आ जाता है और डेविड के पास रखी हुई कोकेन को खाकर नशे में आ जाता है और नशे की हालत में वो एडी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ठीक उसी वक्त होशियारी दिखाते हुए बॉब उसके ऊपर कोकेन भी गिरा देता है और उसको वापस जंगल में जाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन इससे पहले कि कोई भी कुछ सोच पाता, न जाने कहां से बॉब को मारने के लिए एक गोली आकर उसे लग जाती है। असल में ये गोली चलाने वाला सिड था और अब सिड उन लोगों को भालू के झरने की तरफ जाने वाली बात बताता है। उधर सैरी और हेनरी अब भी डीडी को ढूंढ रहे थे कि तभी उनको शुरुआत के सीन में दिखाया गया अलूफ मिलता है। ये अलूफ वही आदमी था भालू ने जिसकी गर्लफ्रेंड एलिस को मार डाला था और अलूफ अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। अलूफ ही उन लोगों को डीडी के जिंदा होने और उसके झरने की तरफ जाने वाली बात बताता है। अब सैरी को डीडी मिल तो जाता है, लेकिन तभी उनके ऊपर भालू हमला कर देता है और इसी वजह से सैरी को दोनों बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए गुफा के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर उन लोगों को भालू के 2 छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। इन बच्चों ने भी कोकीन का नशा किया हुआ था। इस समय सिड, डेविड और एडी भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन लोगों को वहाँ पर कोकेन का बैग मिल जाता है, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि उस सामान को वो वहाँ से लेकर निकले कैसे, क्योंकि वो भालू एक बार फिर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। भालू को देखकर सैरी दोनों बच्चों को लेकर झरने में कूदकर अपनी जान बचा लेती है। सिड भालू के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली डेविड को लग जाती है। मौत सामने थी, लेकिन सिड को अपने माल का लालच बहुत ज्यादा था, पर आखिर में उसका ये लालच उन सब की जान ले लेता है, क्योंकि भालू उस कोकेन के नशे में इस कदर डूब गया था कि वो बड़ी ही बेरहमी से सिड की जान ले लेता है, जबकि डेविड की जान सैरी बचा लेती है, क्योंकि वो एक नर्स भी थी। इसके कुछ समय बाद भालू और उसके बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि आपस में खेल रहे होते हैं और तभी कोई उनकी फोटो खींच लेता है, जिसे देखकर वो तीनों गुस्सा होने लगते हैं और बस ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।